तो नमस्कार भाइयों, यह सेकंड पार्ट आज आगो। ये सेकंड पार्ट है और पहलो पार्ट मैं 2 दिन पहले दे चुकी हूँ। और आपने जो राजस्थान में जो सितंबर में जो अबार फ़िलहाल प्रस्तावित है, हालांकि कहने से का देखो कि लॉकडाउन चाल रहे है और कोरोना बीमारी जो है फैलती जा रही है, लेकिन आप यही मान चलला कि सितंबर में एग्ज़ाम होली, तो बी हिसाब से आपने कहीं ज़्यादा टाइम कौन बचो। तो आपनी राजस्थानी भाषा में, प्रादेशिक भाषा में, जो जयपुर और आसपास का जो इलाका है, जिन ढूंढाड़ का है भी, ढूंढाड़ का जो अड्डा की जो भाषा है अपनी ढूंढाड़ी भाषा भी के अंदर यो यूट्यूब पर पहलो चैनल है जड ई भाषा के अंदर आपनी तैयारी हो रही है। तो मान सपोर्ट करवा के लिए ये वीडियो ने लाइक ज़रूर कर जो, ठीक, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए चैनल ने, नीचे लाल रंग में लिखे हो सब्सक्राइब बटन, ताकि बीसों काई लोग जो भी हमारी अगली वीडियो आवली तो थन सूचना मिल जावली। तो पहली यूनिट था आपने भारतीय सभ्यता, संस्कृति और समाज। तो बी में पहलो पॉइंट है इतिहास के बारे में, कि मानव का जो इतिहास है और इतिहास ने आप कथा अलग अलग मतलब भी को इतिहास को जो वर्गीकरण है बी के बारे में बताई गई है। तो पहली वीडियो जो चिमारी बी के अंदर आप इतिहास को अर्थ, इतिहास की परिभाषा और इतिहास को वर्गीकरण ये के बारे में पढ़ा। और आज दूसरो पार्ट है, देखो आप पिछली वीडियो में पढ़ा जा, 1 मिनट में मैं बता दूँ। इतिहास ने मोटा मोटा 3 भाग में बांटा। पहलो जो प्रागैतिहासिक काल, दूसरो जो आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरो जो ऐतिहासिक काल। तो जो पहलो है प्रागैतिहासिक काल, बिन आपा पाषाण काल के नाम से भी जाना चा, और पाषाण काल ने 3 भाग हम बांटे थे, ठीक भाई। और इससे पहले ये देख लो एक बार, ये प्रश्न आयोडो है, इम्पोर्टेंट है, पीटीईटी 2011 के अंदर पूछेडो है कि इतिहास के संदर्भ में सही कालक्रम काई है। तो इको यो प्रश्न अगर आ जावे तो देखो पहलो नंबर पर आओ लो आपने पैलियोलिथिक, दूसरा नंबर पर है माइक्रोलिथिक, तीसरा नंबर पर है नियोलिथिक और चौथा नंबर पर है मेगालिथिक। अब ये देखो ये काई लिथिक काई है, तो ये आप आगे ये वीडियो में देखेला तान समझ में आ जाओ लो। लेकिन वो आपने क्रम हमेशा ध्यान रख जो, ये क्रम पूछो जाओ से ये उल्टा सीधा दे देला, इन पहलो कर देला दूसरो कर देला। तो अपन इन सही क्रम में जमा के लिए अपन ये ध्यान रखने से पैलियोलिथिक, माइक्रोलिथिक, नियोलिथिक और मेगालिथिक। तो अब देखो पाषाण काल या प्रागैतिहासिक काल, इन आपा 3 भाग में बांट लिया। तो एक तो पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो पहले आप एक ही बात कराला पूरा पाषाण काल। तो इन देखो इन कहते पैलियोलिथिक एज, ठीक, एज को मतलब काई है, एज को मतलब काल या युग। तो वो देखो आगो ना पैलियोलिथिक, ठीक। तो ये सब था आगे ये वीडियो में समझ में आ जाओला। तो पैलियोलिथिक या पूरा पाषाण काल मतलब इसकी शुरुआत की अवस्था है। पाषाण काल जो आप पढ़ा था ना, जो आदि मानव वगैरह भी को शुरुआत को काल से पूरा पाषाण काल, ठीक। जब मनुष्य या मानव जब पत्थरान काम में लेवाई लागे जो शुरुआत में, ठीक, तो बी टाइम को काल है। तो देखो यो इको समय कद है, अगर आप कहा कि पूरा पाषाण काल कद चो भाई, इको टाइम कद चो। तो देखो आज सु 25 लाख साल पहले बड़ा सू ले और कद तक आज सु 15,000 साल तक, इके बीच को ये जो टाइम है देखो बहुत लंबो टाइम है, 25 लाख से ले और 15,000 तक, है ना। तो काफ़ी लंबो टाइम है। तो ई को ध्यान रख जो पूरा पाषाण काल को सबसे लंबो टाइम है। तो यह भी परीक्षा में पूछ ले जाए कि साहब या 3 शू सबसे लंबो टाइम कैसे हो रही हो, तो साहब पूरा पाषाण काल को। तो ई अब देखो खास बात आप पढ़ लिया, जो इससे संबंधित जो प्रश्न पूछा जाओ परीक्षा में वह आप देख लिया जाए एक बार। देखो पहलो मनोरंजन का प्रमुख साधन क्या था? शिकार। ये पूरा पाषाण काल में आदमी का ज़्यादा काम धंधो तो छोको ने खेती बाड़ी वगैरह काई न जाने छो, कोई काम धंधा कौन सा, सिर्फ शिकार करबो और आपने मांस खा और सोबो, बस यही काम बचे छो। तो खाली टाइम में बैठे बैठे कोई मनोरंजन को साधन तो होनी चाहिए। तो आजकल की जी हम मोबाइल इंटरनेट तो छाको ना, टीवी ये तो
तो बी टाइम शिकार करबो ही काहे छो, मनोरंजन को सबसे बढ़िया साधन छो शिकार करबो। खाली बैठा छे चालो भाई आपने कोई जानवर ही मार लेवा तो मनोरंजन को मनोरंजन होगो और आपने खावा पीवा को भी इंतजाम होगो। तो ये पूछ ले कि भाई पूरा पाषाण काल में मनुष्य का या मानव का मनोरंजन का साधन क्या था, तो शिकार। दूसरो, मानव के इतिहास में ये सबसे लंबी अवधि का काल है, ये तान बताई दियो मैं। और ये भी देख लो सीटेट 2018 में आयोडो प्रश्न है। तो ये जो जितनी भी चीज़ा मैं थान बता रही छूँ, वीडियो पूरा देखो। अगर सीरियस तैयारी करवाला आदमी छो तो पूरा वीडियो देखो, नहीं तो फिर टीवी फिल्मार गाना फिल्मा देखनी चाहिए तो भाई अड्डा सुई वीडियो छोड़ दो। आगे चला, आड़े टेढ़े पत्थरों का प्रयोग औजारों के रूप में किया जाता था। इस समय पूरा पाषाण काल में पत्थरा सू शिकार करे जा। अब ते जानो जो भाई बड़ा बड़ा जानवर चाहे शेर चीता हाथी, तो यहाँ को शिकार कोई हाथ से तो कर नहीं सके, तो औजार तो चाहिए। अब बड़े न तो देखो ई टाइम में न तो कोई लोहा की खोजी न कोई दूसरी धातु की खोजी, है ना। तो काहीं चो फिर साधन किया मारे भाई जानवरान, तो भाटा ही काम में ले जा। और भाटा भी कैसा चा, यहाँ कोई बढ़िया नुकीला वकीला कौन सा जियान को भाटे मिल गो, बस भी भाटा सुही मतलब आडा टेढ़ा भाटा बानी औजार के जियान काम में ले हो जाओ। आगलो देखो आपने अग्नि को आविष्कार, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। आग को आविष्कार कदी हो, पूरा पाषाण काल में, ये ध्यान रखियो। भारत में अग्नि का प्राचीनतम अवशेष आंध्र प्रदेश। भारत में आग मिलवा को सबसे पहलो सबूत कड़े मिलो, तो ये ध्यान रखो आपने आंध्र प्रदेश राज्य है बड़ा है कर्नूल नाम की जगह, एक कर्नूल, ठीक। यो नाम ध्यान रखो। बड़ा अपन मिलो है आग को सबसे पहली अवशेष सबूत। अब देखो इस काल से संबंधित पहली खोज 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूसफुट ने मद्रास, जिको आज नाम है चेन्नई, इसके पास में पल्लवरम नामक स्थान पर की, जहाँ से पत्थर की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है, ठीक भाई। तो ई काल की, पूरा पाषाण काल की जो सबसे पहली खोज की वो 1863 में ही कौन करो, रॉबर्ट ब्रूसफुट। अब याद करो, अगर ते पहली वाली वीडियो देखेड़ा है तो पहली वीडियो में थान बताए छो कि भारत के प्रागैतिहासिक काल के पिता या जनक कौन है, रॉबर्ट ब्रूसफुट, ठीक है। जिसमें मैं कह रही हूँ आप या जो भाई एक जाना फिल्म है, तो फिल्म ने मान लो आप 10 टुकड़ा में आप देखा और बीच को थान कोई चौथो पाँचों नंबर को टुकड़ो थान दिखा दे तो थान फिल्म को काई भी स्टोरी समझ में ना आवली, तो थान पूरी फिल्म शुरू से एंड तक देखला यदि बा पूरी स्टोरी समझ में आवली। तो जिसमें कह रही हूँ कि ये पार्ट दूसरों से पहलो पार्ट भी देख जो, डिस्क्रिप्शन में भी को लिंक मिल जाओ लो, नहीं तो चैनल पर जार देख लीजिए, ठीक। क्योंकि ये पूरा क्रम का हिसाब से चाल रहे जो आपने, और आगे और भी कई पार्ट आवला एक अंदर, क्योंकि बहुत बड़ो टॉपिक है। आगे चला, तो यो ब्रूसफुट ने यो खुदाई मतलब सबसे पहले की खोज करो ये पूरा पाषाण काल की भारत के अंदर 1863 में। और एक खोज में काय मिली, पत्थर की कुल्हाड़ी मिली, मतलब एक लकड़ी है और लकड़ी का एक मुंडा पर भाटो बांध दिया, है ना, तो बा काय बन गई पत्थर की कुल्हाड़ी। तो यह मिली जा अपन कड़े मद्रास है, जिन आज को टाइम से, आज का टाइम में भी कहे चेन्नई। तो ये मद्रास के पास में से पल्लवरम नामक एक जगह बड़ा सुइया कुल्हाड़ी मिली है। तो ये पूछ ले सवाल भाई या भारत में या पत्थर की कुल्हाड़ी कड़े मिली है, ठीक। या पूरा पाषाण काल में की जो पहली खोज थी वो कब हुई थी, तो 1863 में, और किसने की थी, रॉबर्ट ब्रूसफुट ने। ये 2-3 पर्सन ई में ही बन जाओ। आग लो राजस्थान में, अब राजस्थान की बात कर रहे हो क्योंकि रीट है तो राजस्थान की परीक्षा था, तो राजस्थान का जो सवाल है जनजत्ता भी ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहे। तो राजस्थान में देखो ई काल से संबंधित, पूरा पाषाण काल से संबंधित प्रमुख स्थान कशा कशा है, जड़ा अपन कहीं ना कहीं चीज़ मिली ली खुदाई में, तो ये इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो एक तो मंडपिया चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ जिला से बड़ा है मंडपिया, दूसरों से डीडवाना नागौर जिला में, और बीगोद भीलवाड़ा जिला में, ये इंपॉर्टेंट जगह है। आगे चला, अब देखो मैं ताना बार बतायो कि मद्रास में पल्लवरम में आपने पत्थर की कुल्हाड़ी मिली। तो मद्रास के पल्लवरम स्थान पर पाए गए औजार, तो अड जो औजार मिला है और बा जो कुल्हाड़ी ये जो चीज़ें मिली है पल्लवरम सू, ये देखो मिलता जुलता कड़ा सू,
जो अफ्रीका और यूरोप में खुदाई में जो चीज़ा मिली है पूरा पाषाण काल की, वह चीज़ा सु मिलती जुलती जा अपनी या पत्थर की कुलाड़ी। ठीक, तो ई वजह से इन काय कहो जा आपा, तो ई वजह से आन कह जा एशुलियन संस्कृति, ये नाम ध्यान रख जो, एशुलियन संस्कृति। ठीक, और चीन और जावा म्यांमार को पुरानो नाम बर्मा है, तो चीन जावा म्यांमार अडे जो उपकरण मिला है खुदाई में पूरा पाषाण काल का, बासु भी मिलती जुलती है अपनी ये चीज़ा जो पत्थर की कुलाड़ी है, और ई वजह से इन आपा काय कहो जा सोहन संस्कृति। ठीक, सोहन संस्कृति, और सोहन नदी घाटी कड़े है पाकिस्तान में है, ये भी ध्यान रख लीजिए। आगे देखो भीमबेटका, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई टॉपिक। जब भी आप पुराना इतिहास की बात करा चाह तो भीमबेटका इम्पोर्टेंट है, और देखो क्यों इम्पोर्टेंट है देखो। और देखो अड्डा सवाल भी आया था परीक्षा में, यूपी टेट 2018 और सी टेट 2012 सवाल पूछे डो अड्डा सो। तो देखो कहीं सवाल है, तो पूरा पाषाण काल के पुरातात्विक स्थल भीमबेटका रॉक शेल्टर मध्य प्रदेश राज्य के विंध्य रेंज, विंध्याचल पर्वत जो आपने सुना है मध्य प्रदेश में है, तो बाकी जो तलहटी है भी पहाड़ की पर्वत की बड़च है या भीमबेटका रॉक शेल्टर। और अड्डा अपन काई मिली है देखो गुफा मिली है, और वह गुफा कसी है जिम यो पूरा पाषाण काल को जो मनुष्य जो मानव जो वो आ गुफा में रह जो गुफा अपन मिली है। और बड़े देखो गुफा में खाली बैठे बैठे वो मानव काहे से दीवारा पर, गुफा की दीवारा पर चित्र बनाओ जो, तो वह चित्र जो अपन है ना वह अड्डा सो भीमबेटका सो मिला है। भीमबेटका की गुफा अड्डा सो अपन काहे मिला है, गुफा की दीवारा पर वहाँ का हाथ सो बनाएड़ा आडा टेढ़ा चित्र, जिनमें कोई जानवरा का और आदमिया का यान का चित्र बना मिला है, वह चित्र अपन मिला है वह गुफा से भीमबेटका में। तो ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी। आगे चला तो ये अपना वो पूरा पाषाण काल, और अब है दूसरो मध्य पाषाण युग या मध्य पाषाण काल। देखो इको टाइम से आप पूरा पाषाण काल में पढ़ा कि 25 लाख वर्ष पूर्व से ले और 12,000 वर्ष तक, अब 12,000 से ले और 10,000 वर्ष तक। ठीक, आज सु अतः पहली तो वो जो टाइम है बीच को 2000 साल को इन आपा कहो मध्य पाषाण काल या मध्य पाषाण युग, और इको नाम है अंग्रेजी में मीजोलिथिक एज। ठीक, नाम ध्यान रख जो। देखो अंग्रेजी को नाम यहाँ को हमेशा ध्यान रखो, क्योंकि कई बार कहीं चाहिए हिंदी का नाम न दे, कई बार दे दे परीक्षा में सिर्फ मीजोलिथिक, तो वो फिर आप कन्फ्यूजन है जावा साहब वो कहीं बढ़े भाई वो कहीं ध्यान ही ना आयो। ठीक, तो मध्य पाषाण युग से इन आप कहो मीजोलिथिक, और इकाई देखो और नाम से दूसरा माइक्रोलिथिक एज और लघु पाषाण युग भी आप इन कहो मध्य पाषाण ने लघु पाषाण युग। अभी की खास बात देख लो, तो देखो इस काल में भी पत्थर के औजार प्रयोग होते थे, परंतु अब उनमें तीखापन और नुकीलापन आ गया। मतलब ये काल में भी वही पत्थर को ही प्रयोग करे छो औजार के रूप में मानव, लेकिन अब कहा जाएगा थोड़ो बान गड़गड़ा और बढ़िया बनावा लागा, मतलब तीखो कर दिया, नुकीलो कर दिया, धार वगैरह बढ़िया कर दिया, क्योंकि थोड़ी बुद्धि आ गई जी मानव में, समझदार होगा थोड़ो। दूसरो पशुपालन प्रारंभ हुआ, यह इंपॉर्टेंट है। पशुपालन परीक्षा में खूब पूछे थे कि पशुपालन कौन से युग में शुरू हुआ, तो भाई मध्य पाषाण युग में शुरू हुआ। और पशुपालन के साक्ष्य काहे सबूत है, कोई सबूत तो होला भाई ये काल में जो पशुपालन शुरू हुई हो, तो एक सबूत कड़ा सु मिला जाए। तो देखो आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा जो राजस्थान में है, अडासू आपन पशुपालन का सबसे पुराना काय मिला है सबूत मिला है। आगे चला देखो सबसे पहले पाला जाने वाला पशु कुत्ता था। ठीक है, ये ध्यान रख जो। ले देखो ये अलग अलग काल में अलग अलग जानवर है, तो मध्य पाषाण युग में पहलो जानवर कसो पालो गयो कुत्तो, जिसे कब पाला गया, लगभग 15,000 ईस्वी पूर्व में। और कहाँ पाला गया, पूर्व एशिया में। ठीक, तो यो ध्यान रख जो आपने। अगलो पॉइंट से देखो मध्य पाषाण काल से संबंधित भारत में पहली खोज कौन करियो, देखो 1867 में C.L. कार्लाइल, यो नाम ध्यान रख जो। मध्य पाषाण को बिको तो ब्रूस फुट छोई, रॉबर्ट ब्रूस फुट पूर्व पाषाण काल को, और यो आपने जो मध्य पाषाण काल से इकी खोज 1867 में, और कौन करो C.L. कार्लाइल कड़े भारत की बात है। और ई की भी खोज कड़े ही
विंध्य पर्वत जड़ा भीमबेटका मिली छी गुफा बड़ई अपन विकास पास में ये जगह मिली है अपन जड़ा खुदाई है। आगे चला देखो तीसरो आगो अपनो नव पाषाण काल, यो भी इम्पोर्टेंट है। तो इको समय देखो 10,000 वर्ष पहले से ले और 3,000 ईस्वी पूर्व। ठीक, ये सब ईस्वी पूर्व से ध्यान रख जो मैं थान पहले बता चुकी हूँ जो ईस्वी और ईस्वी पूर्व को क्या मतलब है। पहली वीडियो में पहला पार्ट में ईसु जो पहली वीडियो आई जब भी मैं बता दियो था ने, तो 10,000 ईस्वी पूर्व से ले और 3,000 ईस्वी पूर्व तक को जो बीच को टाइम है इन आपा कहचा नव पाषाण काल। और इको देखो नाम नियोलिथिक एज। ठीक, और इको देखो वो आपने जो जो शब्द है नियोलिथिक एज यार हिंदी में नव पाषाण काल, इस शब्द को प्रयोग सबसे पहले कौन करे जो ये पूछो जाओ जो भाई सवाल। ठीक, नव पाषाण काल या इंग्लिश में नियोलिथिक एज, इस शब्द का जो प्रयोग सबसे पहले किसने किया तो 1865 में सर जॉन लुबोक। नाम थोड़ो ऊट पटांगी जाए, नाम ध्यान तो राखनी पड़े लो भाई। और देखो अब देखो एक ही खास बात कहा जाए तो पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार इस काल की नवपाषाण काल की एक महत्वपूर्ण खोज है और विश्व का पहला वैज्ञानिक आविष्कार। पहिया की जो खोज ही बिन आपा विश्व को सबसे पहलो वैज्ञानिक आविष्कार कहचा, क्योंकि देखो पहियो आयो छे एक बाद में ही जो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सबकी शुरुआत ही है, बिना पहिया का कहीं भी न हो। तो ठीक, मशीना में देखो पहिया को प्रयोग है वह, गाड़िया में पहिया को प्रयोग है वह। तो पहिया को आविष्कार एक बहुत बड़ी आविष्कार छो और ईसु ही चने जो टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी की भी शुरुआत ही है। तो जिसु इनका विश्व का पहला वैज्ञानिक आविष्कार। दूसरो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजार। देखो अब तक तो भाटा को काम में ले रहा, चाहे कहीं भी काम हो, लेकिन अब देखो अलग अलग कामों के लिए अलग अलग औजार। ठीक, लेकिन ये औजार सारे काहे के थे, पत्थरों के ही। ठीक है, लेकिन काटने के लिए अलग तरह के पत्थर है ना, कूटबा के लिए अलग तरह का भाटा, काटबा के लिए अलग तरह का भाटा, चीरबा के लिए अलग तरह का भाटा, मतलब अलग अलग काम के लिए अलग अलग डिजाइन का पत्थर काम में लेवा लागा। क्योंकि ज्या ज्या टाइम निकल रहा है, बुद्धि बढ़ती जा रही है, मानव की समझदारी बढ़ती जा रही है, बुद्धि को विकास हो रहा है, तो धीरे धीरे मतलब चीज़ों में बदलाव होते जा रहे हैं। तीसरो देखो इम्पोर्टेंट चीज़ खेती करना सीखना। नवपाषाण काल की एक और बड़ी चीज़, एक और विशेषता कहीं से खेती करना सीख लिया मानव ने। और ये कद की बात है भाई, आज 10,000 ईस्वी पूर्व की बात है। और इस काल में संबंधित खोज 1860 में। अब इसकी खोज देखो किसने की, लेन में सूरियर। कद करियो 1860 में करियो। तो तीना की जो आप पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और यो नव पाषाण काल, तीना की ये जो खोज कुण करियो, कद करियो और कड करया, तो ये सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो ई की खोज कुण करियो, लेन में सूरियर, कद करियो 1860 में और कड करियो तो यो है टांस नदी घाटी उत्तर प्रदेश में, बी घाट नदी घाटी के आसपास में या खोज ही। आगे चला देखो, इस काल को मानव प्रौद्योगिकी के विकास का काल माना जाता है। तो मैं थान पहले बता दियो कि भाई जब पहिया की खोजेगी तो भी के बाद में प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग ये की शुरुआत भी एक तरह से होगी। तो आगे चला, नियोलिथिक संस्कृति का आरंभ सीरिया में हुआ। तो ये नवपाषाण से नियोलिथिक एज भी कहा चापा। तो ये नियोलिथिक जो संस्कृति इको सबसे पहली मतलब पृथ्वी पर शुरुआत कर दी थी भाई सीरिया में, ध्यान रख दो। इस काल से संबंधित राजस्थान के स्थान, अगर तो राजस्थान की परीक्षा दे रहा चापा तो राजस्थान का इम्पोर्टेंट है सवाल। तो देखो आहड़ नवपाषाण काल से संबंधित राजस्थान में कसा कसा स्थान है। तो आहड़ अपना उदयपुर जिला में है, गणेश्वर सीकर में है, ओझियाना भीलवाड़ा जिला में और गिलुंड राजसमंद जिला में। ठीक, ये प्रमुख स्थान है राजस्थान में। और विश्व में कृषि का पहला प्रमाण मेहरगढ़। ठीक, पूरा विश्व में पहलो सबूत खेती करवा को पहलो सबूत कड़े मिलो है भाई, ये मिलो है मेहरगढ़। तो बी टाइम तो भारत में छो, लेकिन आज कड़े चल गयो बलूचिस्तान।
पाकिस्तान में, पाकिस्तान देश छे, बड़ा को एक इलाको छे, क्षेत्र छे, प्रांत छे बलूचिस्तान। ठीक, बड़ा ये जगह छे मेहरगढ़, बड़ा अपन मिला छे खेती बाड़ी करवा का पहला सबूत विश्व में। आगलो देखो चावल का प्राचीनतम अवशेष कड़े मिलो छे अपना उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद छे, जिको पुरानो नाम प्रयाग छो। तो एक पास में छे कोल्डीहवा जगह, कोल्डीहवा है ना, अडासो अपन चावल का सबसे पुराना अवशेष मिला है। आगे चला, देखो इस काल में पाले जाने वाला प्रथम पशु, तो मध्य पाषाण काल में तो देखो कुत्तो पाले गए हो, लेकिन नव पाषाण काल में जो पहलो पशु छो जो पाले गए हो तो वो छे भेड़, लड़डी। ठीक है, अपनी भाषा में लड़डी कहो छे। तो लड़डी जो छे वह पहली बार पाली गई, पहलो जानवर छो पाल वालो, और इन कड़े पाले गए हो। देखो दक्षिण पश्चिमी एशिया में सबसे पहले इसको पाला गया। आखिरी आपनो छे नव पाषाण काल में गर्त में निवास करने के प्रमाण। आदि मानव नव पाषाण काल में देखो घर बनाबो तो जाने कौन छो, कह तो गुफा में रहो और कह फिर खाड़ा बना रहे जो, जमीन में खाड़ा बना ले जो गहरा गहरा, और भी खाड़ा में रह ले जो। तो खाड़ा में रहबा का जो आपने सबूत है जो अकड़ मिला है भाई, ऐसे बुर्ज होम नाम की जगह। ठीक, अड अपन ये सबूत मिला है खड्डा में रहबा का, खड्डा में निवास करवा का सबूत। ठीक, तो यो आपनो देखो तीनों हैगा, यो आपनो प्रागैतिहासिक काल पूरो हो भाई। ठीक है, मैं बता दूँ पहले आपा जो इतिहास की जब बात करा चाह तो इतिहास ना आपा 3 भाग में बांटा चाह। ठीक, एक जो प्रागैतिहासिक, दूसरो जो आपने आद्य ऐतिहासिक, और तीसरो जो आपने ऐतिहासिक। तो यो प्रागैतिहासिक है यो आपनो पूरो कंप्लीट होगो पहली और दूसरी वीडियो में। ई वीडियो में इसु पहली वाली वीडियो में, तो इसु जो पहली वीडियो आई है जिम तो आपा इतिहास को अर्थ, ये परिभाषा और वर्गीकरण एक बार हम जाने जा। ठीक है, तो आपने पहला पार्ट में जे पार्ट फर्स्ट जिको लिंक था डिस्क्रिप्शन मिल जाओ लो भी वीडियो जरूर देखियो। और यो आपनो सेकंड पार्ट जो आज को एक अंदर आपा यो प्रागैतिहासिक काल पूरो कर लिया। ठीक, अब एक बाद में जो अगली वीडियो आवली बी के अंदर आपा ताम्र युग, ठीक, और लोह युग है ना, एक बार हम आपा जाना ला, मतलब आद्य ऐतिहासिक काल। तो उम्मीद है भाई वीडियो अच्छी लगी होली। देखो अच्छा एक चीज़ थान और बता दूँ कि अगर थाने ये नोट्स चाहिए, ये लिखेड़ा जो मैं थान समझा रही हूँ, ये नोट्स चाहिए तो आपनो टेलीग्राम चैनल से, टेलीग्राम, ठीक, वही पर जा और आपने लिख जो t.me/साक्षर राजस्थान। ठीक है, बिल्कुल लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ। बढ़ाऊँ चाहते आपने ये नोट से डाउनलोड कर सको छो। ठीक, हो सके जो देखो 2-4 दिन ला जावे बार नयो चैनल से, ये मारो जो साक्षर राजस्थान नाम से चैनल से, ये बिल्कुल नयो चैनल से, या थे जो देख रहे थे या बार दूसरी वीडियो आई है पर थान पूरा रीड को कोर्स एडर मिल जाओ लो। तो देखो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, यही विनती है। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ताने भी भेजो, वीडियो शेयर करो आपने सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, और वीडियो लाइक जरूर करो। और ताकि कोई भी ये वीडियो से संबंधित अगर कोई ताकि मन में कोई सवाल है, कोई शंका है या कोई सुझाव भी है अगर, तो मन नीचे कमेंट में लिख सको जो। तो मिला था अगला वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।